स्टोरी की स्टार्टिंग होती है हमारे डीमन किंग के बड़े से डीमन महल के अंदर। और वहां पे एक बंदा होता है, वॉरियर कैनन। तो वो हमारे डीमन किंग से क्वेश्चन करता है कि आप जानते हैं आपने कितने सारे मासूम इंसानों को मार दिया है। फिर हमारा डीमन किंग बोलता है कि ये इंसान सोचते हैं कि ये मुझे हरा के मेरी डीमन किंग की गद्दी छीन के अपने वर्ल्ड के अंदर शांति ला सकते हैं। पर ये बेवकूफ इंसानों को कौन बताए, अगर डीमंस नहीं भी रहे तो ये अपने दुश्मन खुद बनाते हैं। फिर वो इंसान बोलता है, मेरे को इंसान पे पूरा भरोसा है, वो चाहे कमजोर हो पर वो दिल के काफी अच्छे हैं। फिर हमारा डीमन किंग बोलता है कि अगर तुम लोग मुझ पे एक बार भरोसा कर लो तो मैं ये वॉर को रोक सकता हूँ। बस मेरे को ये सारे वर्ल्ड्स के अंदर एक दीवार खड़ी कर दूंगा, बस इसके लिए मुझे एक बार मरना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है डीमन किंग एकेडमी के अंदर। फिर माशा हमारे डीमन किंग को बोल रही होती है कि इस डीमन किंग एकेडमी के अंदर सिर्फ फाउंडर के एंसेस्टर ही इनरोल कर सकते हैं। वो बोलती है कि हमारा डीमन किंग सबसे पहला मिसफिट है जो इस डीमन किंग एकेडमी के अंदर एंटर करा है। फिर हमारा डीमन किंग बोलता है, मिशा क्या तुम मुझे फाउंडर एंड सिस्टर का नाम बता सकती हो? लेकिन मिशा मना करती है कि वो नहीं बता सकती, ये अलाउड नहीं है। पर हमारा डीमन किंग उसका माइंड पढ़ता है और वो शॉक हो जाता है, क्योंकि इस वर्ल्ड के अंदर यानी जो वर्ल्ड का किंग डीमन किंग वो है, उस वर्ल्ड के अंदर किसी और को डीमन किंग माना जाता है। उस डीमन किंग का नाम है एवोस डिल हेविया। फिर वहाँ टीचर आती है और पूछती है कि आप में से जिसको भी ग्रुप का लीडर बनना है वो अपना हाथ खड़ा करके अनाउंसमेंट। तो हमारा डीमन किंग भी यानी एरस वर्ल्ड गॉड भी अपना हाथ खड़ा करता है और बोलता है कि मेरे को भी ग्रुप का लीडर बनना है। पर वो टीचर साफ साफ मना कर देती है और बोलती है, आप एक वाइट यूनिफॉर्म वाले हो, आप इसके अंदर इंक्रोल नहीं कर सकते। फिर हमारा डीमन किंग उससे बोलता है कि मुझे अपने आप को साबित करने दो कि मैं एक हाइब्रिड हूँ या फिर एक डीमन रॉयल से कम हूँ कि नहीं। फिर हमारा डीमन किंग वहां पे जाता है और उसे साबित करता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है। फिर वो टीचर ही बोलती है नामुमकिन है। इसने बस उसे हाथ लगा के हल्की सी चेंजेस करके वो जो बगल के अंदर डिस्क टाइप बनी हुई थी उसको 2x तक ज्यादा स्ट्रांग बना चुका था। फिर वो टीचर मान जाती है और उसे एक लीडर बना देती है। तभी वो टीचर बोलती है कि सारे लीडर अपने आप को इंट्रोड्यूस करो। तब वहां पे एक अकरूसी लड़की जिसका नाम होता है शाशा नेक्रोन, वो हमारी मिशा की बहन होती है। वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है कि मैं हूँ एक डीमन किंग की खानदान की यानी कि रॉयल्टी की एक ब्लड लाइन की मेंबर। हमारा डीमन किंग खड़ा होता है और बोलता है, ये कहते हुए दुख हो रहा है पर जिस डीमन किंग को आप जानते हैं वो गलत है और मैं हूँ असली डीमन किंग, एरोस वर्ल्ड गॉड। फिर सारे चोमू से साइड कैरेक्टर भी नहीं जो रॉयल्टी के ज्यादा चौधे बनते हैं वो जाते हैं और शाशा से चिपक जाते हैं कि उनकी टीम में उसे शिफ्ट होना है। तो शाशा भी एकदम अकरूसी लड़की बन के उनको अपनी टीम में इंक्लूड कर लेती है। फिर हमारे डीमन किंग की टीम में सिर्फ और सिर्फ वही मिशा होती है। फिर वही अकरूसी लड़की शाशा हमारे डीमन किंग के पास आती है और उसे बोलती है कि तुम्हारी टीम में तो सिर्फ एक ही टीममेट है, वो भी बेकार सी। वो ना एक इंसान है ना एक डीमन है, वो बस एक मैजिक से बनाई हुई गुड़िया है जिसके अंदर ना फीलिंग्स है ना कुछ। फिर हमारा डीमन किंग बोलता है, हाँ तो क्या हो गया? फिर हमारा एनोस उस लड़की को थोड़ी सी अपनी आंखों की मैजिक पावर दिखाता है और वो लड़की वहीं डर जाती है और वहां से चली जाती है। फिर हमारा डीमन किंग और मिशा वहां से बला अकेडमी से बाहर आ रहे होते हैं। तभी वो अकरूसी लड़की आती है और हमारे डीमन किंग को चैलेंज करने लगती है कि जो हारेगा वो विनर की बात मानेगा। तो
हमारा डीमन किंग भी बोलता है ठीक है, कोई बात नहीं, मैं सह सकता हूँ। तभी वो लड़की बोलती है अगर तुम हारे तो तुम मेरे होगे। और हमारा डीमन किंग बोलता है अगर मैं जीता तो तुम मेरी टीम में आओगे और मुझे सर्व करोगे। फिर वही चैलेंज का दिन आता है और हमारी लड़की उससे बोलती है कि क्या ये मैच तुम जीत पाओगे। तो हमारा एनोस बोलता बहुत आराम से। तो वो साशा जो थी वो अपना ग्रुप के साथ अच्छा खासा एक महल बना चुकी थी जिसके अंदर से उन्हें रह के लड़ना था। तभी हमारा एनोस और मिशा भी एक महल बनाते हैं और वो हमारा एनोस बेफिक्र होके उनकी टेरिटरी में घुस जाता है। फिर उस लड़की को लगता है कि बस वो अपना सैक्रिफाइस करने के लिए आया है, लेकिन उसे कौन बताए कि हमारा एनोस 2 मिनट में उसकी ऐसी तैसी करने वाला है। शोशा अपने टीममेट्स को बोलती है कि ये हमारे महल को कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि इस महल के अंदर बहुत सारे एंटी डिमोनिक मैजिक से मल्टीपल लेयर बनाई गई है। तभी हमारा एनोस इस लेयर के चीड़ कर उसके अंदर हाथ डालता है और बोलता है या अगर तुम्हें लगता है कि ये मैजिक लेयर मेरा कुछ उखाड़ सकते हैं तो तुम बहुत गजब फहमी में हो साशा। क्योंकि ये मैजिक लेयर मेरे लिए बस एक हवा का झोंका है जो मैं ऐसे ही फाड़ देता हूँ। फिर एनोस उस महल को एक बॉल की तरह उठा के एक पत्थर पे दे मारता है और वो महल तहस नहस हो जाता है। फिर साशा बोलती है कि हमें अपने फायर एलिमेंट जियो ग्रेस का इस्तेमाल करना होगा। ये एक ऐसा मैजिक है जिसके अंदर जो ग्रुप इसे परफॉर्म करता है उन सबकी पावर 10x हो जाती है। वो लोग अपने बहुत ताकतवर मैजिक स्पेल हमारे एनोस वोल्डिगॉट पे थ्रो करते हैं। बट अपना एनोस है यानी कि डीमन किंग ओरिजिनल वाला तो वो बस एक छोटा सा फायर एलिमेंट का यूज करता है और उसे इतना बड़ा मैजिक स्पेल था उसे खत्म कर देता है। हमारे एनोस का वो जो फायर एलिमेंट था वो सीधा सीधा जाके महल पे टकराता है और वो महल तहस नहस हो जाता है। और फिर एनोस वहां आता है और उस आशा को चिढ़ाने लगता है कि तुम मेरे से हार गई, यानी कि वो तुम्हें बेट तो याद है, तुम मुझे सर्व करोगे अब से। फिर साशा उससे थोड़ी अपनी मैजिक आंखें दिखाती है। फिर हमारा एनोस बोलता है ये 2000 साल में पहली बार ये ऐसी खूबसूरत आंखें मैंने देखी है। फिर वो लड़की इम्प्रेस टाइप हो जाती है। फिर हमारा एनोस बोलता है तुम्हें ये करना ही होगा।